हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं मकर संक्रांति से जुड़ी कुछ जानकारियां। क्यों मनाया जाता है मकर संक्रांति का पर्व, जानें इसके पीछे की कथा। मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा का विधान है। जातक इस दिन सूर्य देव की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। इसके अलावा यह दिन बसंत ऋतु की शुरुआत और नई फसलों की कटाई का प्रतीक है। इस शुभ दिन पर लोग गंगा, यमुना, नर्मदा और शिप्रा नदी में पवित्र स्नान भी करते हैं। आने वाले साल में मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी, क्योंकि इस दिन सूर्य धनु राशि में अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। सुबह 2:54 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मकर संक्रांति पर्व कथा। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही खास माना जाता है। 2024 में यह 15 जनवरी को मनाया जाएगा। उत्तरी भारत और पूर्व के कुछ हिस्सों में फसल के मौसम की शुरुआत के रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है। वहीं इस पवित्र दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस सूर्य की यात्रा की शुरुआत का संकेत माना जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मकर संक्रांति के इतिहास के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत और पुराण दोनों में मकर संक्रांति के त्यौहार के बारे में उल्लेख किया गया है। इस उत्सव की शुरुआत करने का श्रेय वैदिक ऋषि विश्वामित्र को दिया जाता है। वहीं महाभारत में उल्लेख है कि वनवास के दौरान पांडवों ने मकर संक्रांति मनाई थी। इस दिन को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार कपिल मुनि पर भगवान इंद्र के घोड़े चोरी करने का झूठा आरोप लगा दिया गया था। इस बात से क्रोधित होकर ऋषि ने राजा शगर के 40,000 पुत्रों को भस्म होने का श्राप दे दिया था। जब उन्होंने अपनी करनी की क्षमा मांगी, तब कपिल मुनि का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने इस श्राप को खत्म करने का एक उपाय भी बताया कि वे देवी गंगा को पृथ्वी पर किसी भी तरह लेकर आए। इसके बाद राजा शगर के पोते अश्वमान और राजा भागीरथ की कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा प्रकट हुई। मान्यताओं के अनुसार जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्त हुई थी, तभी से मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति पूजा नियम। सुबह सूर्योदय से पहले उठें और पवित्र स्नान करें। इस दिन पवित्र नदी गंगा में स्नान करने का भी विधान है। भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और उनके मंत्रों का जाप करें। भक्त देवी गंगा के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। इस पवित्र दिन पर जरूरतमंद और गरीब लोगों की मदद करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और ऊनी वस्त्रों के साथ दक्षिणा दें। हवन और यज्ञ करने के लिए भी यह शुभ दिन होता है। जितना हो सके इस दिन धार्मिक कार्यों से जुड़ा रहना हो चाहिए। सनातन धर्म में मकर संक्रांति पर्व का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। इसे लोग उत्साह के साथ मनाते हैं। यह वह दिन है जब भगवान सूर्य दक्षिण से उत्तर गोलार्ध में अपनी गति शुरू करते हैं। इस शुभ दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि तक यात्रा करते हैं। मकर संक्रांति का महत्व। मकर संक्रांति का पर्व बेहद शुभ माना जाता है। यह दिन पूरी तरह से भगवान सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है। भक्त इस विशेष दिन पर भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, साथ ही भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। इसके अलावा यह दिन बसंत ऋतु की शुरुआत और नई फसलों की कटाई का प्रतीक होता है। इस शुभ दिन पर भक्त गंगा, यमुना, नर्मदा और शिप्रा नदी में पवित्र स्नान करते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा स्नान और जरूरतमंद लोगों को भोजन, दालें, अनाज, गेहूं का आटा और ऊनी कपड़े दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन को लेकर लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं और नियम हैं। जाने मकर संक्रांति पर किए जाने वाले विशेष कार्य। मकर संक्रांति का पर्व देश में बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन का शास्त्रों में बेहद महत्व है। यह दिन सूर्य देव की आराधना के लिए अर्पित किया गया है। वहीं इस दिन को लेकर लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, जिसका लोग भाव के साथ पालन करते हैं। तो आइए इस शुभ दिन पर क्या क्या किया जाता है इसके बारे में जानते हैं। पवित्र नदी में स्नान। इस दिन लोग गंगा, यमुना और अन्य नदियों में पवित्र स्नान करते हैं और भगवान सूर्य की प्रार्थना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे जीवन की नकारात्मक दूर होती है। और दूसरी चीज़ है पूजा पाठ। मकर संक्रांति के दिन भक्त पवित्र स्नान करने के बाद भगवान सूर्य और अपने इष्ट देव की पूजा विधि अनुसार करते हैं। अंत में कपूर से आरती करके भगवान सूर्य का आशीर्वाद लेते हैं। और तीसरी चीज़ होती है दान और पुण्य।
मकर संक्रांति के दिन असहाय लोगों की मदद करना बेहद कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन लोग तिल के लड्डू, कंबल, फल, कपड़े और अन्य सामान ज़रूरतमंदों को दान करते हैं। और चौथी चीज़ है खिचड़ी बनाना या खिचड़ी खाना। मकर संक्रांति के दिन लोग खिचड़ी, मसले हुए आलू और विभिन्न प्रकार के पकौड़े बनाते हैं और अपने परिवार के साथ बैठकर इसका आनंद लेते हैं। कहा जाता है कि इससे रिश्तों में मधुरता आती है, इसलिए घर के प्रत्येक सदस्य को इस शुभ दिन पर एक साथ बैठकर जरूर खाना चाहिए। और सबसे लास्ट है 5वीं चीज़ है पतंग उड़ाना। मकर संक्रांति के दिन कुछ लोग पतंग उड़ाते हैं। यह न केवल मज़ेदार है बल्कि यह शरीर के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इस खेल से पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिलता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे इस तरह की छोटी जानकारियों के लिए आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहेंगे और आपके द्वारा हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।